नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज हम 23 की परिक्रमा में बात कर रहे हैं विंध्य की एक हाई प्रोफाइल सीट नागौद की। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है 23 के लिए नागौद का मिजाज। भले ही नागौद आज एक विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता हो या एक तहसील क्षेत्र हो, लेकिन किसी समय पे नागौद खुद एक स्टेट था और इस स्टेट की पहचान ये नागौद का किला है और इस किले का अपना इतिहास रहा है। दरअसल ये किला माना जाता है कि तेली राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद में प्रतिहारियों ने इस पर कब्जा किया और उसके बाद से ही ये जो परिहार बाद में कहलाए हैं उसी परिवार के पास में है। और इसी परिवार के कई सारे सदस्य सियासत में भी आए, यानी कि वर्तमान राजनीति के बड़े नाम हैं। लेकिन इस किले की अपनी पहचान है, इस शहर की अपनी पहचान है, क्योंकि ये एक पुराना रियासी शहर रहा है, एक स्टेट रहा है और अब विधानसभा क्षेत्र तक सिमट गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्यों नहीं हुआ इस क्षेत्र का उतना विकास जितना हो सकता था। नागौद शहर की एक बड़ी पहचान है यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति, और हम आपको दिखा रहे हैं उसी संस्कृति की एक मिसाल। मंदिरों के बीच में अगर हम देखें तो चारों तरफ मंदिर और बीच में दरगाह है। ये प्राचीनतम शिवलिंग है यहाँ पर, जो अमरन नदी के किनारे बना हुआ है और उसी के किनारे एक दरगाह है। इस दरगाह की और इस मंदिर की दोनों की देखभाल एक हिंदू परिवार करता है और यह परंपरा शुरू उस समय से हुई जब परिवार राजवंश की स्टेट यानी कि नागौद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जो थे वो काबुल से मुस्लिम परिवार से थे और वो हमेशा ही चीफ सेक्रेटरी वहीं से रहे और राजा हिंदू और यहाँ के प्रशासक मुस्लिम। तो ये परंपरा चलती रही, बनी रही और अब तक कायम है। दरअसल नागौद का नाम नागा साधुओं की अगर कहीं ना कहीं पूजन स्थली से भी जुड़ा हुआ है और इस इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो यहाँ के जो है पटपर नाथ शिव जी हैं। और हम देख सकते हैं कि ये शिवलिंग सामने आप जिनके दर्शन कर सकते हैं, यही शिवलिंग और लगातार सदियों जिस भी अगर हम बात करें राजवंश की या उसके पहले के इतिहास की, इस नागौद स्टेट की, तो यहीं से पूजन होकर कोई भी शुभ कार्य इस स्टेट का प्रारंभ होता है। किस तरह का इस मंदिर का जो है अगर हम देखें महत्व है और कैसे इस मंदिर में पूजन होता है और कब से कितना पुराना है ये। श्री पटपरनाथ जी का यह मंदिर स्टेट समय का यह मंदिर है और यहाँ पीढ़ियों से, और इसका कोई वैसा प्रूफ तो है नहीं कि कब का है, पर यह बहुत प्राचीन मंदिर है और ये पूरे अपने क्षेत्र में सभी क्षेत्र के और दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा श्रद्धा अर्पित करने के लिए आते हैं। और इसको इनकी ही इस भगवान श्री पटपरनाथ जी की प्रेरणा से ही हम लोगों ने प्रण लिया और ये अमरन नदी जी का जो कायाकल्प करने का जो बीड़ा उठाया है, ये सब प्रभु श्री भोलेनाथ जी की कृपा से हम लोग करने जा रहे हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो अमरन नदी के किनारे यहाँ पर विराजे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर ही नेता भी जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, चुनावी रण के लिए तैयारी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है नागौद। विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह हैं विधायक। भाजपा के नागेंद्र सिंह ने चुनाव न लड़ने का किया है ऐलान। कांग्रेस से पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। अजय सिंह के करीबी माने जाते हैं यादवेंद्र सिंह। किसी समय नागौद एक स्टेट के रूप में जाना जाता था। राज्य के गठन के बाद नागौद को जिला बनाया गया। नागौद से बाद में जिले का दर्जा भी छीना। अमरन नदी का पुनरुद्धार बड़ा मुद्दा। नागौद में नहीं हुआ उद्योग विकास। नागौद में मूलभूत सुविधाएं बेहतर। रश्मि सिंह नागौद से कांग्रेस की बड़ी दावेदार। कुल मतदाताओं की संख्या 2,37,000।
नागौद में है अमरन नदी स्थित और इस अमरन नदी के संदर्भ में कहा जाता है कि बहुत कम ऐसी नदियां हैं जिनका पानी बहुत मीठा होता है और इस पानी का मिठास जो है वो कहीं ना कहीं अमरन नदी के पास है। और इस नदी को लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उससे नदी के आसपास बहुत सारे कार्यों की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस नदी के जल प्रवाह को बेहतर करने की जरूरत है और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयासों की जरूरत है। ये जिस तरह से नदी की अभी स्थिति देख रहे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी थी? यह नागौद की ऐतिहासिक नदी है और यहाँ पर झिंगोदर एक गांव है, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है। लगभग 70 किलोमीटर यह नदी पदयात्रा 70 किलोमीटर की यात्रा करते हुए और ये सतना नदी में आके मिलती है। इसका एक इतिहास है, अगर आप कहेंगे तो उस इतिहास के बारे में भी हम आपको जानकारी जरूर। सकते हैं। यह आला उदल के गुरु थे, अमरा गुरु, जो कि मैहर में जिनके बारे में हम सब जानते हैं। तो माँ अमरन जो है, जब आला उदल को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ तब उसकी साक्षी माँ अमरन थी, इसलिए इसको हम अमरन के रूप में जानते हैं। और यह नदी, जैसा इसका नाम है अमरन, लेकिन अब ये धीरे धीरे मृत प्राय होती जा रही है और इसकी धार जो कभी अविरल बहती थी वो धार अब झिंगोदर से लेकर और बसुधा तक ही वो धीरे धीरे, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण हैं उसके, और उसके पर सब काम जब करेंगे तो सब जब मिलकर प्रयास करेंगे तो यह अविरल हो सकती है। हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना। क्या इसमें जिस तरह का सहयोग चाहिए होता है, चाहे हम नेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, अभी तक के कितना मिला है और किस तरह के बड़े प्रयासों की जरूरत है? हाँ, अमरन है नदी, लेकिन जिस तरह से बताया अभी कि ये लगभग इस स्थिति में आ गई है कि सूख रही है, तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए, इसको अमरन ही बने रहने के लिए किन प्रयासों की जरूरत है? सबसे पहले कि जन समुदाय को हम जागाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जागें और समझें इस बात को कि ये पानी अनवरत कैसे बहता रह सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात जो इसे शुद्ध बनाए रखने के लिए है कि इसमें पॉलिथीन का बिल्कुल इस्तेमाल। दूसरी तरफ बिल्कुल तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जरूर लोगों को समझना होगा कि साबुन, कपड़े धोना और इन सब के लिए नदियों का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जमीन इसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन है उसकी एक डिस्टेंस तय होनी चाहिए, एक दूरी तय होनी चाहिए निर्माण कार्यों की। ये सब यहाँ पर बहुत जरूरी है, लेकिन शायद अभी इस तरह की जागृतियां नजर नहीं अभी जागृतियां नहीं है। उसी जागृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जन जागरण करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत हम ये आज अमरन महोत्सव, गंगा आरती का आयोजन है। चूंकि लोग जुड़ेंगे और वो जानेंगे कि इसे, नदी को कैसे हम आगे तक जीवित रख सकते हैं, और समुदाय जाग रहा है, बहुत सारे लोग बाग साथ आए हैं। नेताओं की बात है और जन प्रतिनिधियों की बात है, उन तक भी हम पहुंच रखे हैं और कोशिश है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी आगे साथ मिलकर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से अमरन इसी तरह से अमरन बनी रहे और उसकी जो जलधारा है वो लगातार प्रभावित होती रहे, अविरल रहे, इसकी कोशिश यहाँ के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को तो करनी ही चाहिए, लेकिन आम जन का भी सहयोग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं नागौद विधानसभा की। अब जानेंगे यहाँ के क्या हैं मुद्दे। हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा कांग्रेस के चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से कि यहाँ की स्थिति क्या है ये जानने की, और क्या बड़ी आवश्यकताएं यहाँ की है। क्या क्या बड़ी आवश्यकताएं हैं यहाँ पर? यहाँ की आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी कर रहे हैं हमारे नागेंद्र सिंह जी। यहाँ जिला अस्पताल बड़ा बनवा रहे हैं और काफ़ी उन्होंने विकास किया है, और विकास को लेकर के यहाँ लोग कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं है कि वो विकास नहीं है। विकास नहीं है, ये बहुत बड़ा दावा जो है वो कहा गया है। क्या आपको लग रहा है कि विकास हो गया है या समुचित विकास हो गया है? विगत 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 15 महीने को छोड़कर, तो जो समुचित विकास होना चाहिए, जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो विकास तो नहीं हुआ है। और रही बात बरगी की, तो बरगी की बात 2007 में बोला गया कि 2007 में बरगी आएगी और यहाँ किसानों का भाग्य का उदय होगा। इसके बाद बोला गया 2012 डेडलाइन दी गई, फिर 2017 डेडलाइन दी गई। आज 2022-2023 में हम हैं, बरगी का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या स्थिति है यहाँ पर? कुछ नहीं है, सरकार का ढपोसलेबाजी चल रही है। न शिक्षा में न स्वास्थ्य में कहीं कुछ नहीं है। ये सरकार जो है झूठ बोलो की सरकार है।
और इतनी भ्रष्ट और इतनी निकम्मी सरकार आज तक हुई नहीं 2023 से। चलिए आगे बात करते हैं युवाओं से। युवाओं की दृष्टि से क्या स्थिति है यहाँ पर? युवाओं के दृष्टि से यहाँ पे रोजगार के कोई अवसर नहीं है। यहाँ लगातार 2003 से भाजपा की सरकार चल रही है। अगर देखा जाए, खासतौर पे युवाओं की बात आप कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए, न किसी औद्योगिक क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में प्रयास नहीं किया गया। सब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। अगर कांग्रेस को जनता मौका देती है 23 में, कांग्रेस क्या करवाएगी नागौद के लिए? कांग्रेस को मौका देती है तो हम संकल्प लेते हैं कि हम नागौद को जिला बना करके, और सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या हैगी युवाओं को रोजगार देने की, लगभग हर दूसरे घर से हम एक आदमी को रोजगार देंगे। और जो इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आई है हम उन इंडस्ट्रियों को यहाँ पे लाएंगे और लगभग नागौद को बहुत विकसित करके रख देंगे। हम यहाँ रंग रोगन कराने का काम नहीं करेंगे, हम हर घर का रंग रोगन कराने का काम करेंगे। लोगों को रोजगार से इतना ज्यादा मुआवजा करा देंगे कि जो लोग यहाँ गुजरात, सूरत और बाहर जाते हैं, न जाके अपने नागौद में ही धन और धान्य से भर के रख देंगे। ये हमारी कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उनको इन्होंने पैसे के दम पे जो है इन्होंने हाइक कर लिया। नहीं तो 1.5 साल में हमने दिखा दिया था कि प्रदेश में दूध की नदियां हमने बहा दी थी। नगर पंचायत की स्थिति देखें या नगरीय विकास की स्थिति देखें तो अब तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, तो ये क्या कभी दिक्कतें भी आती है? सहयोग कितना मिलता है सरकार से? अपेक्षित सहयोग तो नहीं मिलता है। नगर में नगर परिषद कांग्रेस की है और विगत 25 वर्ष बाद नागौद में कांग्रेस की परिषद बनी, तो जो सरकार है दलगत भावना से उठकर काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दलगत से हम प्रभावित हो जाते हैं और जो विकास होना चाहिए नगर पंचायत को करना चाहिए सरकार से जो सहयोग के साथ, वो सरकार हमारा सहयोग नहीं करती। बाकी नगर परिषद जितना भी बजट जितना भी हो तो बढ़िया काम कर रही है। अभी 6 महीने बने हुए नगर परिषद को हुए हैं, तो काम नगर परिषद का अच्छा है, बढ़िया काम हो रहा है। एक आखिरी कमेंट लेंगे, बड़ा निष्पक्ष कमेंट चाहिए हमें आपसे कि वास्तव में ये तमाम दावे कांग्रेस भाजपा सारे लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि उतने प्रयास हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से जितने होने चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कांग्रेस भाइयों को नागौद का विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ विरोध दिख रहा है। अभी इतना बड़ा सिविल अस्पताल नागौद में बना रहे हैं, जो यहाँ की जनता जाती थी सतना जाते जाते दम तोड़ देती थी, और अभी आपके बाईपास उन्होंने लगा काम करवा रहे हैं और आरटीआई भी वहीं जाएगा। ये अगर मंडी खाली हो जाती है तो नागेंद्र सिंह बस स्टैंड हमारा मंडी में डाल देंगे। शिक्षा के लेकर क्या स्थिति है? शिक्षा के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा, जैसे कि कॉलेज, स्कूल, बस परिवहन, सारी समस्याओं का हल है, निवारण किया जा रहा है। कुछ समस्याएं हो रही हैं शिक्षा को देखते हुए, जिसको कार्यरत हैं सरकार बहुत अच्छी तरह से। कुछ भाजयुमों के आप मंडल अध्यक्ष हैं, जिस तरह की पूरी अगर बात करें, मौका जनता ने बहुत बार बीजेपी को भी दिया, सरकार आपकी है, तो कई सारी समस्याएं जैसे जो नहीं सुलझ पाई और क्या विकास हो गया? बरगी के पानी की बात बार बार उठती है, यहाँ पर जिले को लेकर बात उठती है, उद्योगों को लेकर बात उठती है। देखिए, विकास की बात करें तो हमारे विकास पुरुष वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह जी कहे जाते हैं। विकास हमारे नागौद क्षेत्र में दिखता है। बरगी की बात आप कर रहे हैं, भूमि पूजन हो चुका है, मशीनें उतर चुकी हैं, नहर के काम का खुदाई का चालू हो चुका है, ये तो जनता को दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जहाँ विकास को लेकर दावे हैं तो वहाँ ज़रूरतों को लेकर मांगे भी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 23 में क्या बरगी का पानी यहाँ पहुँच जाएगा, जिसको लेकर दोनों ही तरफ के आरोप और प्रत्यारोप और दावे भी हैं। क्या उद्योग लग जाएंगे, जो दो बड़ी आवश्यकताएं हैं? क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? लेकिन उम्मीद यही है जीत के भले ही कोई भी आए, भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य, इन तमाम जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। आज हम यही बात करते हैं के साथ साथ जनता से हमने जो बात की वो तमाम बड़े मुद्दों पे की, नागौद की आवश्यकताओं पर की, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के जो वादे पूरे हुए हैं उन पर जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान में जिम्मेदारी भी इस विधानसभा की संभाल रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो अगर नागौद की बात करें तो एक लंबा कार्यकाल आपका इस विधानसभा क्षेत्र के लिए रहा है, किस तरह की उपलब्धियां रही इस दौरान? देखिए, उपलब्धियों की यदि चर्चा करें तो 2003 के बाद से यहाँ पर लगातार उपलब्धियाँ हो रही हैं।
वैसे मैं इस क्षेत्र को 1977 से रिप्रेजेंट मैंने किया है। बीच में चुनाव नहीं भी लड़ा हूँ, लेकिन फिर भी 6 बार यहाँ से विधायक भी रहा हूँ यहाँ पर। और इस दरमियान बहुत कुछ काम करने को मौका मिला। जिन लोगों ने नागौद को उस समय देखा है और अब आकर देखते हैं तो स्वीकार करते हैं कि नागौद में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। हमारे यहाँ पर कॉलेज आ गया है, ITI आ गया है, नगर का विकास हो चुका है एंड शिक्षा के क्षेत्र में सिंचाई के साधन भी आ गए हैं और यहाँ का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि हम खरीदते हैं, सरकार के द्वारा खरीदी की जाती है, कि रखने की जगह भी नहीं है यहाँ पर है और संपन्नता दिख रही है। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी और सारी सड़कें बन गई हैं, स्कूल खुल गए हैं, स्कूलों की कई आवश्यकता से अधिक खुल गए हैं तो उनको बंद भी करना पड़ रहा है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर हम तो कहेंगे कि हमने डेवलप किया है एंड पावर भी हमारे पास ऐसा कोई, मैं खुलेआम बोलता हूँ जब कभी भी जानता हूँ कि यार इस गांव में कोई भी ऐसा घर हो जहाँ पर बत्ती ना हो, मुझे बताओ, मैं तत्काल लगवाता हूँ। एक भी घर नहीं है। नागौद में पहले यहाँ पर कुछ लोग भीख मांगते थे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं का एक भी आदमी कहीं भीख मांगता हो दिखे मुझे तत्काल बताना। मैं पिछले 3-4 सालों से एक भी आदमी मेरे पास नहीं आया कि फलाना आदमी भीख मांग रहा है। कि इस जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं हैं कि अगर वो सब का सब लाभ जनता को मिल रहा है तो भीख मांगने कोई औचित्य नहीं, मांगना ही नहीं चाहिए जा करके। वो आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे। बात मेरे जहन में आती है क्योंकि मैं जनरली आपको देखता हूँ या जितना मैंने आपके बारे में सुना जाना है, फिटनेस आपकी है। आप अभी भी खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं। फिर आपके मन में बार बार जहन में, पिछली दफ़ा मैं आया था तब भी आपने बोला था कि मैं चुनाव लड़ूं, ये विचार क्यों आ जाता है? फिर एज फैक्टर तो गणित तो कम करना ही पड़ेगा। आई एम 81 नाउ। भगवान की कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मानता हूँ मैं स्वस्थ हूँ। तो लेकिन स्वस्थ होने का मतलब है थोड़ी कि मैं अमर हूँ यहाँ पर है। एंड अपने यहाँ पर जो मैं थोड़ा आध्यात्मिक अध्ययन भी करता रहता हूँ, मुझे आनंद आता है उसमें। और बहुत पहले से मेरे मन में धारणा थी कि अपनी जो जीवनचर्या है मैं अपना उसको मैं शिक्षा का कार्य के बाद, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी के बाद थोड़ा वानप्रस्थ और संन्यास तरफ लूँगा। संन्यास तक तो नहीं गया था, वानप्रस्थ तक जरूर मन में था। और मुझे अब लग रहा है, मेरे मन के अंदर हो रहा है कि अब टाइम आ गया है, अब वानप्रस्थ में चलना चाहिए। एंड एक युवा लोग आए यहाँ पर। एक चीज़ मैं बहुत ज़ोरों के साथ कहना चाहता हूँ कि यार पहले जो भी हुआ हो मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन अब हमने इतनी मजबूत बुनियाद डाल दी है प्रगति की और विकास की। अब उस दिशा को बदलना दूसरों के लिए बहुत कठिन होगा। अब जैसे एक तरफ से हमने बता दिया है कि गाँव की सड़कें भी बन सकती हैं और एक्सप्रेसवेज भी बन सकते हैं। यहाँ पर हम पावर भी दे सकते हैं और नेशनल ग्रिड के द्वारा कनेक्ट भी हो सकते हैं। इससे अच्छा आप बढ़ते चले जाइए ना, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमने मजबूत बुनियाद नहीं डाली है। वी आर ऑन अ वे टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और अब पहले तो हम सर्वाइवल की बात कर रहे थे, अब तो हम चुनौती दे रहे हैं विश्व को जा कर के कि हम तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए हैं। इसको अब कोई भी पार्टी आ जाए और कोई भी मेरे पार्टी का व्यक्ति आ जाए, वो इस दिशा को नहीं रोक सकता है। आई थिंक वी आर ऑन सेफ हैंड्स नाउ। ऑन सेफ एंड ये तो आपने बोला, लेकिन कुछ जगहों पे सर्वे आता है, ये जग फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन विकल्प के रूप में कोई नहीं देखा जाता। उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा कार्य आपने करा दिए हैं या फिर नया विकल्प बन नहीं पाए या नए युवा उस तरीके से वैचारिक सोच, संगठन और क्षेत्र को लेकर नहीं रख पा रहे हैं। क्या स्थिति क्या है ये? नहीं, देखिए हमारे पास पार्टी के अंदर हमारे पास कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है यहाँ पर हमारे पास योग सक्षम कार्यकर्ता हैं। मेरे लिहाज की वजह से चुपचाप बैठे हुए थे वो लोग, वो मेरा सम्मान करते थे। जब तक मैं मैदान में ये था कि इनको मिल सकती है, किसी ने मुझे चुनौती नहीं दी। थैंक यू वेरी मच सर। तो बहुत स्पष्ट रूप से नागेंद्र सिंह जी ने कहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीर अगर आप 2 दशक पहले के नागौद की देखेंगे और अब देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यहाँ की तस्वीर बदली है और थोड़ी बहुत नहीं पूरी बदली है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो आराम करना चाहते, लेकिन उसका कारण पार्टी से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक सोच है।
नागौद विधानसभा की बात करें तो यादवेंद्र सिंह जी यहाँ की एक बड़ी पहचान रहे हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं। पूर्व विधायक हैं, पिछला चुनाव भी काफ़ी छोटे अंतर से जो है वो पराजित हुए थे। सर पहले तो देखें तो जिस तरह की नागौद की स्थितियां हैं, आपको क्या लगता है कि मूल रूप से कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए? देखें, जब मैं विधायक था 2018 तक, तो पूरा परसमनिया पठार जहाँ 82 गांव हैं, वहाँ पे हर गांव करीब 60 सड़कों में जोड़ा गया था। और भी काफ़ी रोडें नीचे 15-20 यहाँ तक की अब रोडें, बड़ी रोडें सब खत्म हो गई थी, न कहीं ये मोहल्ला की रोडें बची हों। और जब से ये आए, पूरा आपका पानी के लिए जो पेयजल था आपके मैहर में स्वीकृत हुआ था, आपके बाढ़ सागर से पानी पीने के लिए, उसकी व्यवस्था पूरे अपने ऊंचेहरा के 214 गांव में की गई। मुख्यमंत्री से कहने के बाद विश्व बैंक में जहाँ से भी था, तो पानी और रोड, सड़क और बिजली की परसमनिया पठार में 2.5 करोड़ की लागत की पूरे नए खंभे, ट्रांसफार्मर, और जहाँ जहाँ आधे परसमनिया पठार में लाइट नहीं थी, तो पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण किया गया। जिस तरह से विकास में पीछे हुआ, कितने और बड़े कार्य हैं जो करवाए जा सकते हैं, या फिर 23 में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो? और इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, हर सामान दुगना हो चुका है, और लड़कों की बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, पढ़े लिखे बच्चों की। इसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई उद्योग होना चाहिए नागौद विधानसभा में। ये पीछे रह गए वो, यहाँ तक कि मैं बाऊपुर गांव अपनी विधानसभा में और पाटन रोड में 100 एकड़ ज़मीन में अपने समय में 5 साल के पीरियड में AKBN से, उद्योग विभाग से, आपका पूरी विद्युतीकरण, रोड CC रोड, नाली और बिजली सब की बिल्कुल कंप्लीट बना हुआ है रोड के बगल से। वहाँ पर ये उद्योग नहीं ला सके, कम से कम उद्योग लाते तो हजारों लोगों को नौकरी मिलती, बेरोजगारों को। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो किस तरह की स्थिति से? देखिए, शिक्षा का जहाँ सवाल है तो ये 2 साल कोरोना में तो कुछ हो नहीं पाई। इस साल ठीक ठाक चल रही है, और वो चीज़ तो नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। शिक्षा में पीछे हो गया हमारा नागौद। सर नागौद की एक अपनी पहचान, कभी स्टेट हुआ करता था, फिर जिला, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है, विकास की काफ़ी दरकार है। जनता अगर आपको मौका देती है या कांग्रेस को मौका देती है, तो कुछ और बड़े कार्य उद्योगों के अलावा भी जो आपके मन में हो? के अलावा जो भी काम है वो निश्चित रूप से होंगे। और अपना जब तक मुख्यमंत्री नहीं होते, कमलनाथ जी हैं, राहुल भैया उनके सपोर्टर हैं, जब तक कोई भी विकास असंभव है। एकजुट दिखाई देगी कांग्रेस 2023? हाँ, बिल्कुल एकजुट दिखाई देगी। सब संकल्पित हैं और कमलनाथ जी को सब अपना नेता मानते हैं, और निश्चित रूप से उसमें हमारे नेता तो राहुल भैया हैं और कमलनाथ जी भी हैं, दोनों नेता हैं। जनता परेशान है। और अगर विंध्य की बात करें तो विंध्य की प्रमुख सीट की अगर हम बात करते तो उनमें से एक नागौद है, और कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जी को विश्वास है कि इन तमाम नाराजगियों की वजह से जनता अगली दफा यानी कि 2023 में कांग्रेस को फिर इस विधानसभा से मौका देगी। अगर नागौद की बात करते हैं तो नागौद मशहूर ही खुरचन के लिए है, और अगर आप यहाँ आए और खुरचन खाकर नहीं जाए तो बात ही और है। और यहाँ पर अगर किसी चुनावी जीत की खुशी हो तो भी खुरचन ही बढ़ती है, खुरचन दी नहीं जाती जबकि खुरचन बढ़ती है। और ये खुरचन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लगभग 5 किलो दूध में 1 किलो बनती है, यानी कि ये इसका 1/5 कंडीशन में जो है बनने के बाद तैयार होती है दूध के। जो यहाँ पर हमारे साथ में बबलू भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी मशहूर है, कितनी बिकती है। और ये काफ़ी बिकती है, एक दिन में करीब 10 से 15 किलो बिकता है। अच्छा, बनती कैसे है, पूरी प्रोसेस क्या होती है? कढ़ाई में 1-1 पाव दूध लेकर उसकी मलाई की जाती है, एक परत में जमा कर उसमें शक्कर पीस के डाली जाती है, एक परत के ऊपर शक्कर, फिर परत, फिर शक्कर, ऐसी बनती है। तो नागौद में तो खुरचन का कारखाना नागौद के जो बन के आती है वो आसपास से
काफी बड़ी मात्रा में बनती है और बाहर भी जाती है, लोग बुलाते काफी है और नेताओं को बहुत पसंद है, सुना है। जी जी बिल्कुल सही बात है, सबको पसंद है। नागौद से प्रचलित भी है खुरचन और प्रसिद्ध भी है और यहीं पर बनता है, अपने 12 पत्थर पे भी बनता है, अपन यहाँ भी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो जो है ये काफी ज्यादा बिकता है, काफी मशहूर है ये खुरचन। और बड़ी बात यह है कि इसको इतना सामान्य नहीं है कि सिर्फ दूध औटा के बना ली जाए, इस तरह की ये नहीं होती है, बल्कि एक एक लेयर जमाई जाती है और उसके बाद में ये जो है मिठाई तैयार होती है। देखना ये होगा 23 की लड़ाई जीतने के बाद इस खुरचन को कौन खाता है और खिलाता है। 23 की परिक्रमा में आज नागौद विधानसभा से इतना ही। अगली विधानसभा के लिए फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।